नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम इस अध्याय के 3 भाग को पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा कि व्यायाम जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने 3 श्लोकों में पढ़ा। सबसे पहले श्लोक में आपने पढ़ा कि शरीर का श्रम जन्य कर्म ही व्यायाम कहलाता है। श्रम यानी परिश्रम, मेहनत से उत्पन्न काम ही क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। और उसको अच्छी तरह से करने के बाद हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो हमारा शरीर बहुत ही सुंदर होगा। और साथ ही साथ छात्रों, हमको नेक्स्ट श्लोक में बताया गया कि व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और शरीर में चमक उत्पन्न होती है। शारीरिक सुंदरता, पाचन शक्ति की वृद्धि और आलस्यहीनता भी हमको क्या होता है? व्यायाम से ही छात्रों प्राप्त होता है। और तो और साथ में छात्रों हमको हल्कापन भी लगता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्फूर्तिदायक होता है और हमको 3 प्रकार के जो रोग हैं, क्या? कफ और पित्त और वात, ये कभी भी हमको छूते नहीं हैं। अगर हम रेगुलर व्यायाम करते हैं तो हमको वात, पित्त और कफ कभी भी नहीं छू सकते हैं ना। छात्रों, आपको उसके बाद श्लोक में बताया गया कि श्रम की थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी और सहने की शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य भी हमको व्यायाम से ही मिलता है। ठीक है। और इस व्यायाम को करने से हमारा शरीर जो है वो बहुत ही ताकतवर, मजबूत, बलशाली बनता है। तो आइए छात्रों, अभी नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का 4था भाग। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों हमने हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 4। न चास्ति सदृशम तेन किंचित, तार आधा है ना, किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयंतर्यो बलात्। फिर से प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए छात्रों, बहुत कठिन है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयंतर्यो बलात्। ठीक है ना। इसका अन्वय करते हैं हम लोग छात्रों, और अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके एडजेक्टिव विशेषण को उनकी विभक्तियों के साथ सही ढंग से एक ही क्रम में नियोजन करना अन्वय कहलाता है। ठीक है छात्रों, तो आइए देखिए इस श्लोक का अन्वय। स्थौल्य अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित न अस्ति मर्त्यम व्यायामिनम अर्यः बलाद न अर्दयन्ति। ठीक है छात्रों ना, इसमें कुछ संधियां दी गई हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। चास्ति, च प्लस अस्ति। नाउ नेक्स्ट, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, इसको 3 भाग में तोड़ा गया है। फर्स्ट है किंचित प्लस स्थौल्य प्लस अपकर्षणम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, मर्त्य मर्दयंतर्यो, तो क्या हुआ? मर्त्यम अर्दयन्ति प्लस अर्यः। ठीक है, अर्य में दुश्मन, शत्रु। तो नाउ अभी इसका आप शाब्दिक अर्थ अर्थात शब्दार्थ देख लीजिए। स्थौल्य का मीन्स मोटापा, चर्बी,
अपकर्षणम यानी दूर करना, अर्दयंती यानी कुचल डालते हैं, आर्यः यानी दुश्मन शत्रु, बलात् यानी बल से ताकत से, मर्त्यम यानी मरणशील। ठीक है छात्रों, दोनों इसका हम लोग अर्थ देखते हैं कि स्थौल्य मतलब मोटापा, अपकर्षणम यानी दूर होता है, तेन यानी उसको, सदृशम यानी करने के लिए, किंचित यानी कुछ, न अस्ति न यानी नहीं, अस्ति यानी है। ठीक है, मर्त्यम यानी आपको बताया मैंने कि मर्त्यम यानी मरणशील, व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले लोग जन, आर्यः यानी शत्रु, बलात् यानी बल से, ना यानी नहीं, अर्दयंती यानी कुचल डालते हैं। ठीक है, तो छात्रों क्या कह रहा है कि स्थौल्य अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित नास्ति, यानी मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम से बड़ा कोई चीज नहीं है या कोई दवा नहीं है। अपकर्षणम यानी औषधि, है ना। तो स्थौल्य अपकर्षणम यानी मोटापा को दूर करने के लिए, तेन सदृशम यानी किसके सदृश, व्यायाम के समान, किंचित यानी कोई, नास्ति यानी दवाई नहीं है। तो व्यायाम से बड़ा कोई दूसरी दवा नहीं है आपके मोटापे को दूर करने के लिए। मर्त्यम व्यायामिनम अर्या बलात् न अर्दयंती, अर्थात मर्त्यम व्यायामिना यानी मरणशील व्यायामी मनुष्य को, अर्या यानी शत्रु, बल से नहीं कुचल सकते हैं, न अर्दयंती यानी बल से कुचल नहीं सकते हैं, अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब मरने वाला जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको शत्रु जो है वो बल से कभी भी नहीं हरा सकता है कि आपकी ताकत उसको हरा देगी और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मोटापा को दूर करने के लिए सबसे अच्छी औषधि व्यायाम है और मरणशील व्यक्ति को मनुष्य शत्रु बल से नहीं हरा सकता, नहीं कुचल सकता। ठीक है छात्रों, देख लीजिए इसका अर्थ। अधिक मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम से के समान कोई दवाई नहीं। मृत्यु के निकट पहुंचा अर्थात मरणशील व्यायाम करने वाले इंसान को दुश्मन ताकत से कुचल नहीं सकता, अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है छात्रों, नाउ आइए देखते हैं छात्रों इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तराणी को। प्रश्नोत्तर में पहला है एक पदेन उत्तरत। पहला देखिए, व्यायामात कहा अपकर्षणम, यानी व्यायाम से किसको दूर करते हैं, किसको, स्थौल्यता यानी मोटापा, स्थूलता। नाउ नेक्स्ट वन, के व्यायामिनम न अर्दयन्ति, यानी कौन व्यायाम को नहीं कुचल नहीं सकता, अर्यः, व्यायामिनम यानी व्यायाम लोगों को कौन नहीं कुचल सकता, अर्या यानी शत्रु। ना नेक्स्ट वन छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए। पहला, कस्य समीपम अर्यः न गच्छन्ति, यानी किसके पास में दुश्मन नहीं जाते हैं। ठीक है, तो किसके पास में, व्यायामी पुरुष के पास में। तो आंसर आया व्यायामिनः समीपम अर्यः न गच्छन्ति, अर्थात व्यायाम करने वाले पुरुष के पास में शत्रु कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। तो निर्देशानुसारम में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शत्रवः इत्यस्य समानार्थक पदम किम, समानार्थक यानी सिनोनिम्स वर्ड, सेम मीनिंग्स वाले। ठीक है, तो शत्रवा इत्यस्य समानार्थक पदम किम, तो उत्तर है शत्रवा यानी शत्रु, तो उत्तर क्या हुआ, अर्यः।
तो अर्या इति समानार्थक पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको ये श्लोक। नाउ आज आपने क्या पढ़ा कि हमको व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम से ही हमारा मोटापा दूर होता है, कोई दवा खाने से नहीं। हम दवा खाएंगे और सोचेंगे मोटापा दूर हो जाए तो वो 4 दिन का है। जिस दिन आपने दवा बंद की उस दिन मोटापा वापस आपके शरीर को आएगा। तो इसलिए व्यायाम करने से बड़ा कोई औषधि नहीं है आपके लिए मोटापा को दूर करने का। ठीक है, और व्यायामी पुरुष को मरणशील होने पर भी आप शत्रु बल से कुचल नहीं सकते, क्योंकि उसके पास व्यायाम की ताकत है। ठीक है छात्रों, तो नाउ छात्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।